नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम मोदी बेचैन क्यों हैं आप में नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम मोदी बेचैन क्यों हैं में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह। जी हां, आखिर मोदी हो कैसा गया कि वह क्या हुआ ऐसा जो मोदी बेचैन है। आपको भी लग रहा होगा कि भाई ये कौन सी खबर हुई कि मोदी बेचैन हो गए हैं। जी हाँ, जरा इनकी बेचैनी पर गौर करिएगा। लाल किला से जब वो भाषण दे रहे थे तो क्या आपको लग रहा था कि वो देश को संबोधित कर रहे हैं? क्या वो आपको लग रहा था कि ये जो भाषण है वो अंतर्राष्ट्रीय फलक पर इसकी मॉनिटरिंग होती है कि क्या अंदाज है उस देश के प्रधानमंत्री का, अंतर्राष्ट्रीय जगत को लेकर उनका क्या नजरिया है? ये सारी चीजें राष्ट्र के नाम संबोधन के दौरान मतलब सारी संस्थाएं इस पर नजर रखती हैं कि क्या हो रहा है। पूरे देश के सभी जगह के लोग उस पर नजर रखते हैं कि क्या भारत के प्रधानमंत्री क्या बोलने जा रहे हैं इस मौके पर। लेकिन ऐसा आपको कुछ भी नहीं लगा। भ्रष्टाचार और परिवारवाद से वो आगे नहीं निकल सके। जैसे लगा कि वो भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रचार अभियान को संबोधित कर रहे हैं। शायद मेरी इस बात से आप भी सहमत होंगे। तो वो जिस दिन संबोधित कर रहे थे उससे 2 दिन पहले हर वीक बीजेपी और मीडिया हाउस सर्वे का काम करा रही है। गहन सर्वे, कोई फोन कॉल के सहारे सर्वे कर रहा है, कोई सोशल मीडिया के सहारे सर्वे करा रहा है। मतलब हर दिन अपने अपने तरीके से एजेंसी ट्विटर पर क्या ट्वीट हो रहा है, फेसबुक पर क्या ट्रेंड कर रहा है, यूट्यूब पर किस तरीके की खबर को लोग लाइक कर रहे हैं, ये सारे जो इंडिकेटर है कि इस देश की जनता क्या सोच रही है, उनके सोच में क्या बदलाव आ रहा है, उस तमाम इंडिकेटर पर 24 घंटे मॉनिटरिंग हो रही है। जिस समय में प्रधानमंत्री भाषण देते हैं, पहले कितने लोग सुनते थे, आज कितने लोग सुन रहे हैं, उस वक्त दर्शकों का रुझान कहाँ है, ये सारी बातें का 24 घंटे मॉनिटरिंग हो रहा है। प्रधानमंत्री के किस बयान पर क्या प्रतिक्रिया है, राहुल को लेकर क्या प्रतिक्रिया है, राष्ट्रीय स्तर पर जो एक नई गठबंधन बनी है टीम इंडिया, उसको लेकर लोगों की क्या सोच है। मतलब डिफरेंट एंगल से ये सर्वे का काम चल रहा है और तमाम सर्वे रिपोर्ट के आधार पर हर वीक ये देखा जा रहा है कि स्थिति क्या है। देखिए, चुनाव लड़ने के में और चुनावी राजनीति में मोदी का कोई जोड़ा नहीं है। वो एकदम चुनावी राजनीति का हरफन मौला खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग है। छक्का चौका मारने में विश्वास रखते हैं, डिफेंस खेलने में विश्वास नहीं रखते। लेकिन अब उनके चेहरे पर भी चिंता की लकीर पड़नी शुरू हो गई है, क्योंकि जो रिपोर्ट आ रहा है वो रिपोर्ट कहीं न कहीं पूरी टीम मोदी को बेचैन कर दिया है। कल भी हमने खबर चलाई थी कि चिराग और सम्राट चौधरी को लेकर बीजेपी की रणनीति बदलती हुई दिख रही है। उसी का अब एक अलग आगे की खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, जो खबर ये है कि सर्वे रिपोर्ट में ये आ रहा है कि जो बीजेपी का कोर वोटर है, जैसे पिछले बार लोकसभा चुनाव में उनको 37% के करीब वोट आया, उस 37% में जो 5% से 7% वोटर जो उनका कार्यकर्ता नहीं है, वो उनके पार्टी का कोई कमिटेड वोटर नहीं है, लेकिन इतना वोट लोग देते आ रहे हैं। 14 में भी दिए, 13 में भी दिए, 19 में भी दिए हैं। उसमें 5 से 7% वोट का अंतर हो रहा है। बेचैनी इसी बात को लेकर है और ये अंतर जो नुकसान हो रहा है वो राहुल की तरफ शिफ्ट कर रहा है। बड़ी बेचैनी की बात यही है और आने वाले समय में बीजेपी राहुल को लेकर एक अलग तरीके की नीति पर काम करने पर मंथन शुरू कर दिया है। पूरी एजेंसी को लगा दिया है कि राहुल को हम कैसे काउंटर करें, क्योंकि राहुल जिस संकेत के सहारे राजनीति इन दिनों कर रहा है, टमाटर वाले से मिलना, मजदूरों से मिलना, उसके साथ खाना खाना, उसके साथ बातचीत करना, गैरेज में चला जाना, ये सारे जो पॉलिटिक्स है ना, वो पॉलिटिक्स इस देश में एक अलग तरीके की नैरेटिव सेट करने लगा है। और जो पप्पू इमेज को स्थापित करने में संघ और बीजेपी कामयाब हुआ था, वो पप्पू इमेज बहुत तेजी से खत्म हो रहा है। अब इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। पार्लियामेंट में हंगामा शुरू किए कि आंख मार दिया, फ्लाइंग किस कर दिया, क्या क्या नहीं किया, लेकिन वो चला नहीं। 12 घंटे तक नहीं चला। प्रधानमंत्री भी
पप्पू साबित करने के लिए उस भाषण में इशारों इशारों में कह दिया कि ये तो इसी बीमारी के शिकार है, लेकिन वो बातें भी नहीं चली, क्योंकि ये सारे इंडिकेटर ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जितने सोशल मीडिया के पेज हैं, उसको फॉलो करने वाली जो एजेंसी है वो बार बार ये कह रही है कि ये चीजें अब चल नहीं पा रही है। हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, हरियाणा की ही घटना हुई, 48 घंटे में सारी चीजें समान हो गई, लोगों की प्रतिक्रिया आनी बंद हो गई, और दूसरे तरीके का जो तत्व जो चाहते हैं कि देश में अमन शांति बहाल रहे, ऐसे लोगों का वॉइस मजबूती के साथ सोशल मीडिया पर ट्रेंड करना शुरू कर दिया। तो ये जो ट्रेंड का जो बदलाव आया है, इसको लेकर पूरा संघ और बीजेपी घबराई हुई है, ये क्या हो रहा है, क्योंकि ये उम्मीद नहीं थी कि बीजेपी जो 37% वोट लाई है 2019 के चुनाव में, उस 37% में सेंधमारी हो रहा है, उन्हें उम्मीद नहीं था। और उसकी वजह क्या है, जरा इसको समझिए कि 9 राज्यों का जो अभी फिलहाल एक लगातार ट्रेंड किया जा रहा है कि टीम इंडिया के गठन के बाद क्या बदलाव आया है। ऐसे 9 राज्यों पर लगातार बीजेपी और उनकी सर्वे टीम काम कर रही है। वो राज्य है महाराष्ट्र, वो राज्य है कर्नाटक, वो राज्य है राजस्थान, वो राज्य है मध्य प्रदेश, वो राज्य है छत्तीसगढ़, वो राज्य है बिहार, वो राज्य है पश्चिम बंगाल और झारखंड। कुल 9 राज्य हैं। इन 9 राज्यों पर अगर आप गौर करेंगे तो 2019 के लोकसभा में कुल, अगर लोकसभा सीट की बात हम करें तो 237 लोकसभा क्षेत्र है इन 9 राज्यों में। उस 237 में 197 सीट बीजेपी को है। अब आप समझ सकते हैं। और ट्रेंड ये दिखा रहा है कि इस 197 सीट में 45 से 50% का नुकसान हो सकता है, और नुकसान की वजह वो 5% वोट जो है, जो बीजेपी के कोर 5 से 60% वोट है, उस वोट का स्विंग की वजह से ये नुकसान होता दिख रहा है। मतलब सीधे 303 से 100 सीट इधर घट जाएंगे तो 203-5 पर आकर अटक जाएंगे। तो 272 का जो मैजिक फिगर है, वो फिगर बीजेपी प्राप्त नहीं कर पाएगी। बाकी राज्यों में अगर 100% सीट वो जीत करके यूपी और गुजरात, असम में बाकी राज्यों हैं वहां से जीत कर चले आते हैं, तब सबसे चौंकाने वाली बात छत्तीसगढ़ में है, कर्नाटक में है, राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है। वहां बीजेपी को बड़ा नुकसान हो रहा है। उस नुकसान की भरपाई करना बीजेपी के लिए मुश्किल होगा। अन्य राज्यों में, बिहार में भी नुकसान दिखा रहा है। बिहार में महागठबंधन और बीजेपी के बीच जब लड़ाई की बात हो रही है, मतलब एनडीए गठबंधन की बात हो रही है, तो उसमें 22 से 24 सीट बीजेपी को दिखा रहा है। यहाँ 18 से 20 सीटें हुई। लेकिन जैसे ही ये जो 5% वोट का स्विंग बिहार में भी जो दिख रहा है, उस स्विंग की वजह से सबसे ज्यादा परेशानी का सबब बनता जा रहा है बीजेपी के लिए। बीजेपी के लिए ये बड़ी चुनौती होगी कि उनका जो वोटर है, जो 14 से 2019 के बीच में जो वोटर उनसे जुड़े, वो सारे वोटर, अधिकांश वोटर उनको छोड़ रहे हैं, और ये वोटर कोई उनका समर्थक नहीं है। उस दौर में भारत पाकिस्तान के मसले पर, हिंदू मुसलमान के मसले पर इस तरीके से लोग उनसे जुड़े, लेकिन महंगाई, बेरोजगारी, सरकारी नौकरी की जो स्थिति है, ये सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों की वजह से वो वोटर उनका साथ छोड़ रहे हैं। नए वोटर उनको ऐड नहीं हो रहा है इस बार, एक भी नए वोटर की गुंजाइश उनको नहीं है। लेकिन उनका जो वोट है 37%, उसमें से अगर 5-7% वोट कम गया तो मतलब समझ जाए कि तो बीजेपी कहीं लड़ाई में ही नहीं रहेगा। संकट यही है, और इसी संकट की वजह से लगातार पिछले एक सप्ताह के दौरान 4 बार पार्टी के बड़े नेता आपस में मिले, और मुलाकात में वो तमाम जो तलखी रहा करता था शाह के दरबार का, वो सारी तलखी इस बार, मतलब वो तलखी आप सोच सकते हैं कि नजर ही नहीं आ रहा है। जिस तरीके से सीएजी की रिपोर्ट गडकरी के खिलाफ है, अगर इस सर्वे रिपोर्ट की अगर बात करें तो गडकरी पर कार्रवाई इसलिए नहीं कर पा रही है मोदी कि उन्हें ये सर्वे रिपोर्ट उनको बेचैन कर रखा है। ये तो कहीं ना कहीं सीएजी की रिपोर्ट के सहारे गडकरी को नापने की पूरी तैयारी थी। और इसके अलावा
जो एक श्रद्धेय अटल की जो पीढ़ी है इस समय, बिहार बीजेपी से लेके देश के स्तर पर जो बीजेपी में श्रद्धेय अटल अभी भी बहुत मजबूत है भाई, कमजोर नहीं है। तो वो श्रद्धेय अटल को जो नापने की कोशिश शाह द्वारा की जा रही थी कि इस बार के लोकसभा चुनाव में जितने श्रद्धेय अटल की पीढ़ी के लोग हैं, मतलब उनके द्वारा जो वृक्ष लगाया गया है बीजेपी के अंदर, उनको इस बार निपटा देना है। इसी में बिहार में भी 7-8 सांसदों को टिकट काटने की बात आ रही थी, यूपी में भी काटने की बात आ रही थी। वसुंधरा राजे को इसलिए नजरअंदाज किया जा रहा है, रमन सिंह को इसलिए नजरअंदाज किया जा रहा है कि भाई ये सब वाजपेयी जी के वट वृक्ष के अंदर पले बढ़े हैं। तो जो भी वाजपेयी जी के वट वृक्ष से फले फूले हैं उनको साइड करने की जो रणनीति थी बीजेपी की, इस रिपोर्ट के बाद वहां भी संशय की स्थिति उत्पन्न हो गई है कि अब होगा क्या, कैसे खेल करना है। क्योंकि भाई ईडी और सीबीआई के सहारे राजनीति करने में, भारत पाकिस्तान के सहारे, हिंदू मुसलमान के सहारे राजनीति करने में शाह और मोदी भले चैंपियन है, लेकिन इसके अलावा इस देश की जो राजनीतिक मिजाज रही है उस मिजाज को लेकर आज भी मोदी और शाह की राजनीति सहज नहीं है। जैसे ही कुछ इस तरीके की चीजें सामने आती हैं वो असहज हो जाते हैं। और यही वजह है कि ये सर्वे रिपोर्ट पूरी बीजेपी को बेचैन नहीं किए हुए है, संघ भी बेचैन है कि क्या करे, खेला हो गए। 2025 में अगर सरकार नहीं रही तो फिर 100 साल का जश्न मनेगा कैसे। कई तरह के सवाल हैं जिन सवालों की वजह से संघ के अंदर भी कसमकश चल रहा है, करना क्या है। और बीजेपी के अंदर शाह और मोदी के अलावे जो वाजपेयी के जो वृक्ष के फल फूल हैं उनकी भी अब अलग तरीके की रणनीति चल रही है। क्योंकि बहुमत नहीं हुआ तो इतना तय है कि मोदी और शाह के नाम पर कोई भी विपक्ष का नेता आने को तैयार नहीं होगा। इस सच से संघ भी अवगत है और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी के वट वृक्ष के जो पौधा सब है वो भी समझ रहे हैं। इसलिए राजनीति 2024 आते आते इस तरीके से करवट लेगा जिसका अंदाजा शायद आपको नहीं है। और मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अगर खेला हुआ तो समझिए चुनाव से पहले मोदी जी पर इस्तीफा का दबाव बढ़ जाए तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। और 2024 में एक अलग चेहरे के साथ बीजेपी के चुनाव में मैदान में आने की बात हो जाए तो ये भी आश्चर्य करने वाली बात नहीं होगी। क्योंकि संघ इन चीज़ों को समझने लगा है कि जिस मोदी के सहारे वो देश को साधना चाह रहे थे, हालात ये है कि मोदी आज उनके लिए ही भस्मासुर बनता जा रहा है। और स्थिति ये है कि बीजेपी तो राजनीतिक दल है, वो अपने तरीके से चीज़ों को देखते रहेगी, लेकिन संघ के साथ क्या होगा। संघ को लेकर जो लोगों का के अंदर एक अलग तरीके की नज़रिया बननी शुरू हुई है, उस नज़रिया का क्या होगा। क्योंकि लोग अब मानने लगे हैं कि जो कुछ भी इस देश में हो रहा है इसके लिए संघ जिम्मेवार है। मोदी जो कुछ भी कर रहे हैं इसके पीछे संघ है। हिंदू मुसलमान हो, भारत पाकिस्तान हो, सिविल कोर्ट हो, कॉमन सिविल कोर्ट हो, धारा 370 हो, एनआरसी हो, ज्ञान वापी हो, राम जन्मभूमि हो, सब कुछ जो कुछ भी ये मुद्दा दिख रहा है उस मुद्दे के पीछे कहीं न कहीं संघ है। जो समाज में विद्वेष फैल रहा है उसके पीछे भी संघ है। मणिपुर और में जो कुकी और मैत्रेय के बीच विवाद है उसके पीछे भी संघ है। ये पूरी इमेज जो संघ की बनती जा रही है, ये इमेज भी 2024 के लिए नागपुर पर खतरे की घंटी है। और यही वजह है कि बहुत तेज गति से बीजेपी के अंदर अब एक अलग अंदाज में, एक अलग नैरेटिव के साथ मंथन की शुरुआत हो गई है। और देखना है कि अब ईडी सीबीआई जो जांच एजेंसी है वो भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई उसी अंदाज में जारी रखता है या फिर थोड़ी देर के लिए वो विराम लगाता है। क्योंकि कई परिस्थितियां ऐसी बदली हैं जिस बदले हुए परिस्थिति में मोदी के लिए अब अश्वमेध यज्ञ के घोड़ा की तरह कुछ भी निर्णय लेना आसान नहीं है। ये भी चीज़ें अब दिखनी शुरू हो गई हैं। चलिए, राजनीति है, आगे आगे होता है क्या हमें भी देखना है और आपको भी देखना है। लेकिन एक सर्वे रिपोर्ट ने किस तरीके से बीजेपी को बेचैन कर दिया है इस पर आप भी गौर करिए।
हम तो गौर करिए, हमारे पास इंफॉर्मेशन है, हम आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, लेकिन आप भी गौर करिए कि मोदी के बयान पर गौर करिए, शाह के बॉडी लैंग्वेज पर गौर करिए, बिहार में सम्राट चौधरी के बॉडी लैंग्वेज पर गौर करिए कि क्या बदलाव हो रहा है, और उस बदलाव के सहारे समझने की कोशिश करिए कि क्या 2024 में इस बार भी खेला होवे, और खेला होवे तो क्या होवे।